माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हमारा गणित का टॉपिक है आधारभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथ्स। संवरक नियम पहला नियम होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। इसमें दो प्रकार का होगा, एक होगा योग के लिए और दूसरा होगा गुणन के लिए। तो योग के लिए जो क्लोजर लॉ है या संवरक नियम है वह है यदि दो पूर्णांक धनात्मक हों और उन्हें आपस में जोड़ा जाए, यानी दो धन पूर्णांक जोड़े जा रहे हैं आपस में, तो उनका आंसर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक ही आएगा। जैसे यहाँ 4 में 5 जोड़िए, 4 में 5 जोड़ के कितना आ रहा है 9, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, यह भी धनात्मक पूर्णांक है, तो आंसर भी धनात्मक पूर्णांक ही आ रहा है जोड़ करके। ठीक, उसके बाद देखिए या यदि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो आंसर भी क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ ऋण 3 है, ऋण 3 में आप ऋण 2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, चिन्ह आएगा ऋण का, आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ करके, 3 में 2 जोड़ के कितना आता है 5, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यह नेगेटिव तो यह भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है यदि एक संख्या तो पॉजिटिव हो और दूसरी संख्या क्या हो, नेगेटिव हो, तो आंसर क्या आएगा, यह पॉजिटिव है और यह क्या है नेगेटिव, तो इसमें आंसर आएगा बड़े संख्यात्मक मान का चिन्ह। यानी यदि पॉजिटिव वाला संख्यात्मक मान बड़ा है तो पॉजिटिव का निशान मतलब धन का निशान आएगा, और यदि नेगेटिव वाला निशान बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। यहाँ देखिए ऋण 4 धन +7, ये प्लस नहीं भी लगाते फिर भी पॉजिटिव ही माना जाता, लेकिन मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए निशान किसका, निशान यहाँ ऋण है, यहाँ धन है। ठीक है, तो बताइए संख्यात्मक मान किसका ज़्यादा है, 7 बड़ा या 4, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 7 क्या है, बड़ा है, तो संख्यात्मक मान उसी का आएगा जो बड़ी होगी, और आपस में इन्हें घटा दिया जाएगा, 7 में से 4 गया 3। ठीक, यदि ये बड़ा होता तो ऋणात्मक आता, जैसे यहाँ पे देखिए ऋण 10 धन 5, तो बताइए संख्यात्मक मान किसका ज़्यादा है, 10 का या 5 का, तो 10 का बड़ा है तो इसका निशान आएगा ऋण, 10 में से 5 गया 5, जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा चिन्ह उसी का आएगा। ठीक है, अब गुणात्मक में इसका देख लेते हैं कि गुणा में क्या होता है। गुणा में होता है यदि दो पॉजिटिव संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 4 गुणा 5, 4 पंचे 20, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो यह भी पॉजिटिव ही आया आंसर। ठीक है, अब एक तो पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 4 गुणा ऋण 5, तो आंसर क्या आएगा, ऋण 4 पंचे 20। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। उसके बाद देखिए यदि A नेगेटिव है और B पॉजिटिव है तब भी क्या होगा, हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा। ऋण 4 गुणा 5, ऋण 5 को 20, क्योंकि ये ऋण है ये धन है, तो ऋण गुणा धन ऋण, धन गुणा ऋण ऋण, धन गुणा धन धन। ठीक है, अब लास्ट वाला है हमारा A भी नेगेटिव में है और B भी नेगेटिव में है, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऋण 4 गुणा ऋण 5, ये भी ऋणात्मक यह भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आपस में गुणा होकर धनात्मक हो जाते हैं, 5 को 20। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली साफ साफ एक ही बात है कि यदि चिन्ह समान हो, यहाँ 4 में भी प्लस है, 5 में भी प्लस है, प्लस प्लस तो गुणा करके भी प्लस, माइनस माइनस गुणा करके माइनस, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस आपस में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि यदि जो प्लस है वह सम बार गुणा होता है, सम बार गुणा मतलब जैसे 2 बार, 4 बार, 8 बार, 20 बार,
44 बार 100 टाइम ऐसे, यानी जिसमें 2 का भागा जाए उतनी बार गुणा होता है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, सही है ना। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और धन और ऋण आपस में विषम बार गुणा हो रहे हैं, तो क्या ये विषम बार गुणा होगा, जब यह विषम बार गुणा होगा। विषम बार मतलब जितनी बार भी गुणा होगा उसको गिन लीजिएगा कितने टाइम ये गुणा हो रहा है। तो जिसमें 2 का भागा ना जाए, यदि उतने बार गुणा हो रहा है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला है नेक्स्ट हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम साफ साफ बोल रहा है क्रम का विनिमय करना, यानी क्रम को आगे पीछे कर देना। तो ये योग का नियम भी होता है और गुणन के लिए भी होता है। तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम क्या है कि किसी संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी जाए, यानी ए में बी जोड़ा। अब क्या करें, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दीजिए। बी पीछे था तो हम आगे कर लेते हैं, ए आगे था तो इसे पीछे कर लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बराबर ही होते हैं दोनों। ठीक है, ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, आंसर सेम आएगा। यदि विश्वास न हो तो यहाँ देखिए, मैं 8 में 4 जोड़ती हूँ और 4 में 8 जोड़ती हूँ। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, है ना। इससे मिलता जुलता है कि नहीं, है ना। तो 8 में 4 जोड़ ये मेरा आ रहा है 12, और 4 में 8 जोड़ करके भी 12 आ रहा है। इसका मतलब हम 8 में 4 जोड़ें या 4 में 8 जोड़ें, आगे का पीछे करें या पीछे का आगे करें, हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी क्रम बदलने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही क्रम विनिमय नियम है। कब, जोड़ने पर, कहीं घटाने में नहीं करना इसे। ठीक है, घटाने का नहीं है। योग के समय, योग मतलब जोड़ते समय संख्याओं का क्रम बदल दें तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणा में भी होता है ऐसा, ए गुणा बी करो या बी गुणा ए करो, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, फिर ए भी मान ही रखा है। तो 8 गुणा 4 करें या 4 गुणा 8 करें तो आंसर सेम आना चाहिए। करें 8 चौको 32, 4 8 32। ठीक है ना। तो ये नियम, क्रम विनिमय नियम 2 ही टाइम लगता है। कब, या योग के समय या फिर गुणा के समय। योग का क्रम विनिमय नियम होगा और गुणन का क्रम विनिमय नियम होगा। उसके बाद तीसरा है हमारा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम यानी साथ रखने का नियम। हम किसी भी संख्या को किस तरीके से एक साथ एडजस्ट करते हैं, यह नियम इसी तरीके से है। तो यह भी योग के लिए भी है और दूसरा गुणन के लिए भी है। तो यहाँ हमारी 3 संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी हमारी 3 संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब तीनों को एक साथ नहीं जोड़कर हम क्या करेंगे, एक बार 2 को जोड़ेंगे, फिर दूसरी बार 2 को, उसमें तीसरी संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, आगे वाले 2 को एक साथ ले लेती हूँ, a में b जोड़ूंगी, फिर उसके बाद उसमें c जोड़ूंगी। अब दूसरे टाइम क्या करती हूँ, मैं a को अकेला रख के b प्लस सी करूँगी, फिर उसके बाद उसमें a जोड़ूंगी। ठीक है, बोर्ड मास तो आपको पता ही है, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो जो ब्रैकेट में रखा होगा उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान रखा है, a को मैं ले लेती हूँ 3, b को मैं ले लेती हूँ 4 और c को ले लेती हूँ 5। वैसे ही यहाँ पर भी ले लेती हूँ, 3 प्लस 4 प्लस 5। इसी की तरह एडजस्ट कर लेती हूँ, पहले आगे वालों को कोष्टक में, फिर पीछे वालों को कोष्टक में। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 7, उसमें जोड़ेंगे 5, और यहाँ देखिए बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए ना, 3 धन 4 5 9। अब देख लेते हैं, 7 में 5 जोड़िए, 8 9 10 11 12, तो हमारा 12 आ रहा है यहाँ पर। 9 में 3 जोड़िए, 9 10 11 12, तो आंसर तो सेम ही आ रहे हैं। यानी आगे की 2 संख्या को जोड़कर उसमें तीसरी संख्या को बाद में जोड़ा जाए, या फिर पहली वाली संख्या को छोड़कर अन्य 2 संख्याओं को जोड़ें, उसके बाद उसमें पहली संख्या जोड़ें, तो आंसर तब भी सेम ही आता है। ठीक है, सही है ना। तो यह हमारा साहचर्य नियम, साथ रखने का नियम है। ठीक, उसके बाद है गुणन के लिए, तो यहाँ प्लस की जगह गुणा कर देती हूँ, a गुणा बी गुणा सी, a गुणा बी गुणा सी।
इसमें भी ऐसा करती हूँ कि आगे वालों को गुणा पहले कर लेती हूँ और बराबर के दाहिने वालों में b गुणा c को पहले गुणा कर लेती हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, इसी को ले लेती हूँ मैं अंक, इसी में चिन्ह बदल लेती हूँ। ठीक है, 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 4 गुणा 5। यहाँ इनको लेती हूँ कोष्टक में, यहाँ इनको लेती हूँ कोष्टक में, तो 4 तियान 12 गुणा 5, 3 गुणा 4 पंचे 20, 12 पंचे 60, 20 तियां 60, तो आंसर तो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यह गुणन का साहचर्य नियम है। ठीक, अब बंटन नियम ले लेते हैं। बंटन नियम है कि बांटने का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पर है a गुणा b प्लस c, यानी कि यहाँ b धन c है, b प्लस c है, इसे a से गुणा करना है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो b है, यह भी यहाँ पे देखिए एक पूरी फैमिली है, ये एक भाई है, दूसरी बहन है, और ये सोच लीजिए इनका कोई रिश्तेदार है, तो यह रिश्तेदार इनका भी तो हुआ और c का भी होगा, दोनों का ही है। तो अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये रिश्तेदार b से भी मिलेगा, यही रिश्तेदार c से भी मिलेगा। ठीक है, बराबर मिलेगा और बराबर गिफ्ट देगा। ठीक, तो हम यहाँ कोष्टक खोलने के लिए तैयार हैं। तो a गुणा ये रिश्तेदार पहले किससे मिलेगा, b से, a गुणा b प्लस अब ये किससे मिलेगा, c से, a गुणा c। इसे कोष्टक में रख लीजिए। अगर कोष्टक में नहीं भी रखेंगे तो गुणा पहले ही करते हैं, धन बाद में करते हैं, लेकिन कोष्टक में रखेंगे तो कभी ऋणात्मक संख्याएं हो या कुछ इस टाइप का हो तो अच्छा रहता है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे। ठीक है ना, तो कोष्टक लगाना जरूरी ही समझिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या है 5, उसके बाद यहाँ देखिए 5, 50 धन, ये है हमारी 100, ये मैं 5 धन 100 कर लेती हूँ। ठीक है ना, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे करेंगे 5, ये गुणा होता है यहाँ पे। ठीक है, 5 गुणा 5 धन 5 गुणा 100, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक, तो 25 धन 5 गुणा 100 500, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 525। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। एक्चुअली इसे ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, इसका सॉल्व करने का एक मेथड दूसरा है, उसे पीछे सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि एक संख्या है, उसका मान है 102। 102 एक संख्या है, इसे गुणा करना है 25 से। 102 एक संख्या है, इस संख्या को 25 से गुणा करना है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम से सॉल्व कर सकते हैं, वो आसानी से, ये 3 लाइन का गुणन न करते हुए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसे मान लेंगे a। अब इसका काम क्या करना है, हमने इसको b प्लस c के रूप में रखना है। तो b प्लस c के रूप में हम ऐसे रखेंगे कि हमारा गुणा करने में सहूलियत हो। तो हम 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 102 ना लिख के 100 प्लस 2 लिखेंगे। तो अब देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, a गुणा b प्लस c का। ठीक है, तो a ये है, b ये है, c ये है, तो a गुणा b करेंगे 25 गुणा 100 प्लस 25 गुणा 2, 25 गुणा 100, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 25 गुणा 2, 25 दूनी 50, इसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज हम इस तरीके के क्वेश्चन के लिए करते हैं, इससे बड़े क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। ठीक, अब अगला है हमारा निरसन नियम। निरसन नियम मतलब होता है चिन्हों का परिवर्तन करना, चिन्हों में परिवर्तन। ठीक है, गणित के चिन्हों में जो परिवर्तन होता है वही निरसन नियम होता है। यह एक तो गुणन में होता है, गुणनफल में, और दूसरा होता है भागफल में। लगभग सेम ही है दोनों में। गुणनफल में क्या है, किसी पॉजिटिव संख्या को दूसरी पॉजिटिव संख्या से
गुणा करेंगे तो आंसर पॉजिटिव संख्या ही मिलेगी। पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो आंसर नेगेटिव संख्या मिलेगी, और नेगेटिव को पॉजिटिव से गुणा करेंगे तब भी आंसर नेगेटिव संख्या मिलेगी, जैसा अभी हमने समवर्क नियम में देखा था। उसके बाद देखिए, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव संख्या मिलेगी। यही है गुणनफल का निरसन नियम, जो चिन्हों को परिवर्तित करने का नियम है। भागफल में क्या है, सेम है, बस निशान आपने गुणा की जगह भाग करना है। प्लस में भागा करेंगे प्लस का, तो भागा के बाद भागफल भी प्लस होगा। प्लस में माइनस का भागा देंगे, माइनस का मतलब यहाँ माइनस ऋणात्मक संख्या से है, इसके पीछे कोई ना कोई डिजिट होगा, ठीक है। तो प्लस भागा माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस भागा प्लस, ये भी माइनस ही होगा। माइनस भागा माइनस भी क्या होगा, प्लस। जब सेम संख्याएं होंगी, नेगेटिव में नेगेटिव जुड़ेगा या पॉजिटिव में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव से गुणा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से गुणा होगा तब भी पॉजिटिव, आपस में विषम चिन्ह होंगे, एक समान नहीं होंगे तब नेगेटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।